जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान दया का महासागर है, करुणा का महासागर है, दीन बंधु है, दीन दयाल है, दया निधान है, करुणा निधान है। भगवान सबका माता है, सबका पिता है, सबका कर्ता धर्ता है और सबका स्वामी है। इसी कारणवश भगवान हम सब की मदद अवश्य करता है, लेकिन मदद वो तभी करता है जब हम सब उसे अपना मानकर उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ये मानकर इस विश्वास के साथ कहते हैं कि वो सब कुछ हमारे लिए इसलिए करेगा क्योंकि हमने उसे अपना माना है, और ये विश्वास भी हम रखते हैं, ये अपेक्षा भी हम भगवान से रखते हैं कि भगवान भी हमारी बात इसलिए सब सुन रहा होगा या सुन रहा है क्योंकि उसने भी हमें अपना माना है। अगर ये अपेक्षा ना हो, अगर ये विश्वास ना हो, अगर इतनी आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो, तो कोई भी व्यक्ति भगवान से जुड़ नहीं पाएगा, और अगर जुड़ भी जाएगा तो भी बहुत दिनों तक जुड़ा नहीं रह सकेगा। इसलिए भगवान सबकी मदद करता है। वो भी जानता है कि भक्त ने भगवान को अपना माना है, इसीलिए वो सब कुछ अपना दुखड़ा भगवान से कह रहा है, अपनी व्यथा भगवान से कह रहा है। अब भगवान सबकी मदद कैसे करता है और किस प्रकार से करता है, ये जानना भी अति आवश्यक है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य रहता है हम सबके लिए। फिर भी हम सबको जो हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी फलीभूत होती है तो हम ये मानते हैं कि भगवान ने कार्य किया है। अब भगवान ने कार्य कैसे किया है ये कोई नहीं समझ पाता है, या समझना नहीं चाहता है, या इस पर उसने कभी चिंतन मंथन ही नहीं किया है। भगवान अपना कार्य आदर्श रूप में रहते हुए ही करता है, क्योंकि भक्त की अभी इतनी भक्ति नहीं हो पाई है जिससे उस सबको दर्शन देकर सीधे बात करे और सीधे कार्य करे। इसलिए भगवान जिन भक्तों के ऐसी स्थित है कि वो अभी पूरी तरीके से भगवान के योग्य नहीं बन पाए हैं, उनके लिए भगवान की मदद तो करता है, लेकिन आदर्श रूप में ही करता है। और जिन मनुष्यों के जरिए वो मदद कराता है, वही मनुष्य मदद करने के लिए तैयार भी कर देता है। जी हाँ, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के रूप में भगवान उसे प्रेम के साथ, और कहा जाए कि मोह के साथ उसे पालता पोसता है और माँ से ये सब कर्म करवाता है। पिता के रूप में उसे संरक्षण देता है, प्रेम देता है, और ये भावना दृढ़ कर देता है कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरे शरीर का अंग है। और माता पिता अपने शरीर का अंग मानकर ही अपने बच्चों का पालन पोषण जीवन भर करते रहते हैं। बच्चे उन्हें माने या ना माने, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी भुलाना नहीं चाहते, कभी उनसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। इसी तरीके से जब भाई मदद के लिए खड़ा होता है या बहन मदद के लिए खड़ी होती है, मित्र खड़ा होता है मदद के लिए, या अन्य लोग खड़े होते हैं, आपके ऑफिस के सहकर्मी खड़े होते हैं, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के साथी खड़े होते हैं, या कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है मदद के लिए, तो वो सब भगवान ही उन सब से करवाता है। प्रार्थना हम सबकी होती है, मदद भगवान के दृश्य रूप में मनुष्यों के जरिए होती है। इसलिए भगवान उन भक्तों की जो अभी तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाए हैं, भगवान से गहराई से उस तरह से नहीं जुड़ पाए हैं जिस तरह से उन्हें वास्तव में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और जुड़ना चाहिए, उन सब की मदद भगवान सदा मनुष्यों के जरिए ही करता है।
इसलिए किसी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उसकी मदद की है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो बंधु सखा हों, चाहे बहन हो, अन्य रिश्ते हों, मित्र हो या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, ऑफिस सहकर्मी हो, व्यापार का साथी हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भगवान अगर उसे मदद करने की सामर्थ्य न देता और मदद करने का शुद्ध भावना देता या भावना न देता तो वो व्यक्ति मदद के लिए तैयार कभी ना होता। इसलिए सदा ये माने कि जिससे भी मदद आपकी हुई है या आपने करवाई है, वो मदद भगवान ने ही आपसे करवाई है और आपसे मदद भगवान ने ही की है और आपके ज़रिए ही करवाई है। जी हाँ, भगवान ज़रिया ढूँढता है और ज़रिया उसके लिए वही मनुष्य हैं जिनको उसने स्वयं से उत्पन्न किया है। अब तो आप भली-भाँति सब समझ ही गए होंगे कि भगवान हम सब की मदद किस प्रकार से करता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान का कार्य आगे निरंतर बढ़ता रहे और इसलिए सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की वीडियो बारे में अगर कोई कमेंट्स आप करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा और कोई सलाह देना चाहें तो अवश्य दीजिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।